पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, वो बड़ी चिंताजनक है। लेकिन उससे ज़्यादा बात यह है कि ये चिंता केवल पश्चिम बंगाल तक के लिए सीमित नहीं है। ये चिंता पूरे देश को होनी चाहिए जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो 1946 की याद दिला रहा है। जिस तरह से 1946 में हुआ था, सोहरावर्दी ने जो कराया था, आज उसकी जगह ममता बनर्जी लेती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह से चुन चुनकर हमला 1946 में हुआ था, लेकिन फर्क दोनों में यह है कि उस समय एक गोपाल पाठा थे, आज कोई गोपाल पाठा नहीं है। पश्चिम बंगाल का जो बहुसंख्यक वर्ग है वो उम्मीद भाजपा से कर रहा है कि वो गोपाल पाठा की भूमिका में आएगी, लेकिन वो आ नहीं रही है, क्योंकि बात केवल उस भूमिका में आने की नहीं है। उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी, वो कीमत चुकाने के लिए भाजपा तैयार नहीं है, या कोई भी पार्टी डेमोक्रेसी में तैयार नहीं होगी, क्योंकि कोई भी पार्टी डेमोक्रेसी में हिंसा का समर्थन नहीं कर सकती अगर वो तृणमूल कांग्रेस नहीं है। तो तृणमूल कांग्रेस को मालूम है कि यही राजनीति उनको सत्ता में बनाए रख सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से बाहर तृणमूल कांग्रेस का कुछ नहीं है। जो कुछ है सारा राजपाट पश्चिम बंगाल में ही है। तो ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी को चुनौती दें, उनको हराने की कोशिश करें, उनको हाशिए पर धकेलने की कोशिश करें राजनीतिक रूप से, तो वो बात समझ में आती है। भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने की कोशिश करें, ये बात भी समझ में आती है। लेकिन ममता बनर्जी इन पार्टियों से नहीं लड़ रही है, जो उनके विरोधी है, राजनीतिक विरोधी, उनसे नहीं लड़ रही है। ये लड़ाई दरअसल अनइक्वल हो गई है, इसमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लड़ाई तो दो प्रमुख प्रतिद्वंदी जो राजनीति में होते हैं उनके बीच में होती है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखें तो एक तरफ ममता बनर्जी है, उनकी तृणमूल कांग्रेस है, और दूसरी तरफ बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके अलावा सत्ता में रही हुई लगभग 63-64 साल दोनों मिलाकर कांग्रेस और सीपीएम है। तो मुकाबला इनके बीच में होना चाहिए। इनकी नीतियों, इनके विचारों, इनके कार्यक्रमों, इनकी परफॉर्मेंस, खासतौर से क्योंकि भाजपा कभी सत्ता में रही नहीं है, तो सत्ता में होती तो क्या परफॉर्मेंस होती, क्या बैगेज होता, उसकी बात नहीं हो सकती है।